इस एपिसोड की शुरुआत चुनयुन सेक्ट से होती है और यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट ने अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से चुनयुन सेक्ट के बहुत से डिसाइपल्स और एल्डर्स इस फाइट में मारे जाते हैं। और यहाँ पर जो चुनयुन सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है वह अपने इनेमी के सामने सरेंडर कर देता है और इस सेक्ट मास्टर का नाम मोलिंग बताया जाता है। सेक्ट मास्टर को सरेंडर करते देखकर एक बंदा पीछे से उठता है और सेक्ट मास्टर से कहता है कि मास्टर आप इनके सामने सरेंडर क्यों कर रहे हैं। याओटियन सेक्ट भले ही पावरफुल हो, लेकिन अगर हम लोग दृढ़ संकल्प के साथ इनसे फाइट करते हैं तो हम लोग जीत सकते हैं। और यही पर्सन हमारे इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है कि क्या तुमने ये सोचा है कि अगर हम लोग हार गए तो क्या होगा? क्या हमारे सेक्ट में से कोई भी जिंदा बचेगा? मैं इसी छोटी सी आशा पर अपने सेक्ट के फ्यूचर को दांव पर नहीं लगाऊंगा। जिस पर एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस सेक्ट के लिए फाइट करने और मरने को भी तैयार हूं। मास्टर, हमारा चुनयुन सेक्ट ऐसे सरेंडर नहीं कर सकता है। जिस पर सेक्ट मास्टर बहुत ही कोल्ड टोन में कहता है कि तुम चाहो तो मर सकते हो, लेकिन चुनयुन सेक्ट नहीं मर सकता है। अपने मास्टर की इस बात को सुनकर एमसी हैरान हो जाता है और फिर सेक्ट मास्टर एमसी को धोखा देते हुए जीपिंग से कहता है कि जीपिंग वह लिन बाई है, उसे ले लो और हमारे सेक्ट को छोड़ दो। जीपिंग जैसे ही लिन बाई को देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि एक ही बॉडी में 5 हेवनली लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन का होना और 16 साल की ही एज में ओपनिंग रिलम के पीक तक पहुंचना और तुम्हारी पावर तुम्हारे सेक्ट मास्टर से कंपेयर करने लायक है। सच में तुम एक सेंचुरी जीनियस हो जो केवल एक सेंचुरी में केवल एक बार ही पैदा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 5 हेवनली कॉन्स्टिट्यूशंस तुम्हारे बॉडी के अंदर एक दूसरे के साथ फाइट करती हैं और तुम्हें तुम्हारी पूरी पावर का यूज करने से रोकती हैं। लेकिन मैं तुम्हारे 5 हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन का तुमसे अच्छा यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर जी पिंग लिन बाई के हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन को लेने की बात कर रहा है। ये सुनकर एमसी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन को लेना चाहते हो, लेकिन तुम इसे कभी भी नहीं ले सकते हो। तभी लिन बाई को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वह खून की उल्टियाँ करता हुआ ज़मीन पर गिर जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अपनी पावर को कैसे खो दिया। लिन बाई की इस कंडीशन को देखकर जी पिंग हंसते हुए कहता है कि यंग मैन, यह वर्ल्ड उतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोचते हो। एक वॉरियर के लिए टैलेंट कभी भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। वास्तव में जो मायने रखता है वह है एक व्यक्ति का दिल। लिन बाई की इस कंडीशन को देखकर एक लड़की लिन बाई के पास आती है और कहती है कि लिन बाई, स्ट्रगल करना बंद कर दो। तुम्हारे सेक्रीफाइस से एंटायर चुनयुन सेक्ट सर्वाइव कर सकता है, इसलिए मर जाओ और तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए कि तुम खुद को चुनयुन सेक्ट के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। फिर इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो सेक्ट मास्टर की डॉटर है और इसका नाम मोइंग है। फिर लिन बाई मोइंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने जो हीलिंग पिल मुझे दिया था उसमें तुमने पोजन मिला दिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुकसान पहुंचाने की। जिस पर मोइंग लिन बाई से कहती है कि लिन बाई, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, जिसके कारण मुझे कुछ डर्टी ट्रिक्स का यूज करना पड़ा, नहीं तो तुम खुद की बॉडी को एक्सप्लोड करके मर जाते, जिसकी वजह से तुम्हारा 5 कॉन्स्टिट्यूशन का रेयर टैलेंट ऐसे ही वेस्ट हो जाता और इसी के साथ चुनयुन सेक्ट का भी कोई फ्यूचर नहीं बचता। फिर जी पिंग आगे आता है और कहता है कि बकवास बातें बहुत हो गई, अब सबसे पहले मुझे हेवनली लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन को लेने दो। ये बोलकर लिन बाई की बॉडी से हेवनली लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर निकालने लगता है, जिसकी वजह से लिन बाई दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये सीन बहुत ही ब्रूटल होता है। और लिन बाई की बॉडी में जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो ये होते हैं एंडलेस परग्रेटरी बॉडी, द नाइन स्काइज एक्सट्रीम स्वॉर्ड बॉडी, द सुप्रीम प्रोफाउंड किवाई बॉडी, द इनहेलेशन ब्लड डेमन बॉडी और द रिलीज हेवन डेविल थंडर बॉडी। इन पांचों के पांचों हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन को निकालने के बाद एक यूल स्माइल देते हुए कहता है कि इन 5 हेवनली लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक पर्सन एक अनपेरल्ड जीनियस बन सकता है। मेरे पांचों बच्चे जिनका फ्यूचर अब बाउंडलेस है, यदि उन्हें मेजर पावर्स के द्वारा रिक्रूट किया जा सकता है तो वे अपने आप में ही एक पावरफुल फिगर बन सकते हैं। अब हमारे डिसेंडेंट्स को फ्यूचर के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर अपने आदमियों से कहता है कि हम लोगों ने 5 हेवनली लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन को प्राप्त कर लिया है, इसलिए याओटियन सेक्ट के सभी मेंबर्स यहाँ से चलो और मुझे फॉलो करो। फिर जी पिंग यहाँ से जाते हुए मोलिंग से कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि मैं
चुनिन सेक्ट को छोड़ दूं तो तुम्हारी बेटी को मेरे छोटे बेटे के साथ शादी करनी होगी। उसके बाद तुम चुनिन सेक्ट के सेक मास्टर बने रह सकते हो, जिसके लिए मोलिंग मान जाता है। फिर लिनबाई को देखते हैं जो ज़मीन पर पड़ा होता है और मोलिंग से कहता है कि ओल्ड डॉग, मैंने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना चुनिन सेट के लिए अपनी लाइफ को जोखिम में डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जिस पर मोलिंग लिनबाई से कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर चुनिन सेट के रिसोर्सेज को खर्च किया है, यहाँ तक कि तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल भी बनाया। अब समय आ गया है कि तुम खुद को सेट के लिए सेक्रीफाइस कर दो। फिर लिनबाई के फेस पर मारते हुए कहता है कि अब तुम मुस्कुराहट के साथ मर सकते हो। फिर मोलिंग अपने सेक्ट के मेंबर्स से कहता है कि लिनबाई ने अपनी इच्छा से चुनिन सेक्ट को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए चुनिन सेक्ट के सभी मेंबर्स लिनबाई को रिस्पेक्ट शो करो। जिस पर सभी के सभी लिनबाई को रिस्पेक्ट दिखाते हुए बहुत ही इविल स्माइल दे रहे होते हैं। फिर मोइंग लिनबाई से कहती है कि मुझे ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो खुद को ब्लेम करो कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। ये बोलकर लिनबाई को एक पावरफुल किक मार देती है और ये सीन सच में बहुत ही ब्रूटल होता है। इस किक की वजह से लिनबाई सीधा जाकर माउंटेन से नीचे गिर जाता है और तड़पते हुए कहता है कि यह किस तरह का वर्ल्ड है। इसी के साथ हम लिनबाई की सोल को देखते हैं जो किसी अलग ही डायमेंशन में पहुंच गई होती है, जिसे कुछ ब्लैक हैंड्स डार्कनेस की तरफ खींच रही होती हैं। खुद को इस तरह की सिचुएशन में देखकर लिनबाई गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं अपनी इस तरह की डेस्टिनी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लिनबाई ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी एक मिस्टीरियस सी वॉइस कहती है कि यह वर्ल्ड एक चेस बोर्ड की तरह है, जिसमें लिविंग बींग्स मात्र एक चेस के पीसेस की तरह हैं। इस वॉइस को सुनकर लिनबाई थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। फिर मिस्टीरियस सी वॉइस कहती है कि यह वर्ल्ड धोखे, प्यार, नफरत और घृणा से भरा हुआ है। उसके बावजूद भी इस वर्ल्ड के लोग डेस्टिनी के रूल्स से बंधे हुए हैं और चेस के पीसेस की तरह आपस में टकराने वाले टुकड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर यह मिस्टीरियस सी वॉइस कहती है कि तुम क्या करोगे यदि हेवन और अर्थ तुम्हारे लिए हार्टलेस हो जाए। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होता है।